अस्सलाम वालेकुम। एक और लाइव शो के साथ हाजिर हूँ। 1 मिनट दे, मैं कमेंट सेक्शन ओपन कर लूँ। जी, लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया तो स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम फ़ाखरा महमूना। वालेकुम सलाम तरन्नुम, कैसी हैं आप? जी, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। वालेकुम अस्सलाम रिफ़त। जी नजफ़ वालेकुम अस्सलाम। चौधरी सुवैब साहब वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ठीक हूँ फ़ाखरा, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद है आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। ओके, तो महफिल का आगाज़ करें। आज कोई फॉर्मेट लास्ट टाइम की तरह मैंने नहीं बनाया, क्योंकि वो कुछ मुझे इतना कामयाब नहीं लगा। क्योंकि मेरा ख्याल है जो चीज़ नेचुरली चलने दी जाए वो ज़्यादा बेहतर रहती है, तो इसीलिए ओके शुरू करते हैं। एक कलाम है, ये भी शुरू का, मेरे सोशल मीडिया के दिनों का बिल्कुल शुरू का कलाम है। तो सुनाता हूँ आपको। खुली आंखों भी मिले तेरा नज़ारा अक्सर, खुली आंखों भी मिले तेरा नज़ारा अक्सर, मुझसे करता है मेरा दिल ये तकाजा अक्सर। इस शेर में भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खुली आंखों भी का मतलब है कि यानी बंद आंखों से, यानी ख्वाब में तो मुलाकात होती रहती है, लेकिन जागते हुए कम होती है। तो खुली आंखों भी मिले तेरा नज़ारा अक्सर, मुझसे करता है मेरा दिल ये तकाजा अक्सर। तेरे फिराक में दुनिया हुई बेरंगो मज़ा, तेरे फिराक में दुनिया हुई बेरंगो मज़ा, तुझ पे लाजिम है मुलाकात लिहाजा अक्सर, तुझ पे लाजिम है मुलाकात लिहाजा अक्सर। वही दहलीज जहां ख्वाब जन्म लेते हैं, वही दहलीज जहां ख्वाब जन्म लेते हैं, वहीं निकले मेरे अरमां का जनाजा अक्सर, वहीं निकले मेरे अरमां का जनाजा अक्सर। जहां पैरों में जख्म याद के कंकर कर दें, जहां पैरों में जख्म याद के कंकर कर दें, मैं उसी राह से गुजरा हूं दोबारा अक्सर, मैं उसी राह से गुजरा हूं दोबारा अक्सर। जिसमें छपती है तेरे जुल्म की एक ताज़ा खबर, जिसमें छपती है तेरे जुल्म की एक ताज़ा खबर, हमारे शहर में निकले वो शुमारा अक्सर, हमारे शहर में निकले वो शुमारा अक्सर। खुशी मिले भी तो आंखों से अश्क बहते हैं, खुशी मिले भी तो आंखों से अश्क बहते हैं, यूं मैं देता हूँ मोहब्बत का कफारा अक्सर, यूं मैं देता हूँ मोहब्बत का कफारा अक्सर। हरकते कल्ब जो है शर्त, हरकते कल्ब जो है शर्त जिंदगी फैसल, हरकते कल्ब जो है शर्त जिंदगी फैसल, इसे कर लेता हूँ, उसे कर लेता हूँ मैं याद चुनाचा अक्सर। हरकते कल्ब जो है शर्त जिंदगी फैसल, उसे कर लेता हूँ मैं याद चुनाचा अक्सर। खुली आंखों भी मिले तेरा नज़ारा अक्सर, मुझसे करता है मेरा दिल ये तकाजा अक्सर। जी जी शुक्रिया रेफत साहिबा जी।
आलिया खान बहुत शुक्रिया आपका, वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल समद साहब बहुत शुक्रिया जी। जी तरन्नुम आपका भी शुक्रिया। रिजवान रज़ा खान आपका भी शुक्रिया। कनीज़ ज़हरा आपका भी शुक्रिया। हाँ बहुत शुक्रिया कुसुम आपकी तारीफ़ का। जी अम्मी जी, जी अब आपका नाम तो नहीं पता कि आईडी अम्मी जी है, तो अम्मी जी से ही बुलाऊंगा आपको जी। बहुत शुक्रिया जी। सना काशिफ बहुत शुक्रिया जी आपका भी। निदा हरीम शुक्रिया। फराज शाकिर जी कश्मीर से ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का, और दाद का भी शुक्रिया जी। नजफ कह रही हैं कि जी बारिश हो रही है तो इंटरनेट नेटवर्क का प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, जब नेटवर्क ठीक हो जाए तो आप रिकॉर्डिंग देख सकती हैं। उम्मीद है कि नेटवर्क बेहतर हो जाएगा प्रोग्राम के दौरान ही, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही है। तो लेट्स सी। ओके जी। जी जी रेखा राठौड़ थैंक यू जी। जी ओके जी, सब कवर हो गया। अब अगले कलाम की तरफ चलें। सीक्वेंस में चलता हूँ। अगला कलाम उससे अगले दिन का है, सोशल मीडिया का, तो उसी में लेके चलते हैं। जी। आंखों में है बरसात का मौसम छुपा हुआ। बारिश का जिक्र हो रहा था तो उसी से रिलेटेड शेर निकला है। आंखों में है बरसात का मौसम छुपा हुआ, मुस्कान के पीछे है बहुत गम छुपा हुआ। आंखों में है बरसात का मौसम छुपा हुआ, मुस्कान के पीछे है बहुत गम छुपा हुआ। ठुकरा गया बेकद्र को एहसास नहीं था, ठुकरा गया बेकद्र को एहसास नहीं था। इस टाट के पैकर में है रेशम छुपा हुआ, इस टाट के पैकर में है रेशम छुपा हुआ। मेरा वजूद पुरसकूं तो एक नकाब है, मेरा वजूद पुरसकूं तो एक नकाब है। बहरी सकूत में है तलातम छुपा हुआ, बहरी सकूत में है तलातम छुपा हुआ। चेहरे पे ये मुस्कान का मंजर अजीब है, चेहरे पे ये मुस्कान का मंजर अजीब है। जैसे खुशी के जश्न में मातम छुपा हुआ, जैसे खुशी के जश्न में मातम छुपा हुआ। हंसता है मेरी हालत बेकस पे वो मगर, हंसता है मेरी हालत बेकस पे वो मगर। आंखों में एक अश्क है नादिम छुपा हुआ, आंखों में एक अश्क है नादिम छुपा हुआ। आंखों में है बरसात का मौसम छुपा हुआ, मुस्कान के पीछे है बहुत गम छुपा हुआ। जी रिजवान बहुत शुक्रिया जी। जी ज़ारा जी बहुत शुक्रिया जी, ज़ारा आफरीदी आपका। तरन्नुम आपका भी शुक्रिया। आशिर इकबाल आपका भी शुक्रिया। जी नूरजहां आपका भी शुक्रिया जी बहुत। ज़की ज्वाइन करने का शुक्रिया जी। मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। जी ज़ारा मैं वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ जी बिल्कुल। जी इमरान साहब जी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का, वालेकुम अस्सलाम। ऋषि चोपड़ा ने ज्वाइन किया जी हिमाचल प्रदेश मनाली से, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने का जी। खान जी वालेकुम अस्सलाम। लोग मुझे कहते होते हैं आपने अपनी आईडी भी रखी है,
तो मुझे लग रहा है अपने आप से बात कर रहा हूँ जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। अच्छा जी। हाँ हाँ। और जी थोड़ी और बातें कर लें। मैं अभी अपनी किताब का इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस महीने के एंड तक या नेक्स्ट मंथ के शुरू तक जो है वो मार्केट में आ जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं दराज से ही, क्योंकि पाकिस्तान में दराज डिलीवर करता है हर शहर में। तो उसका उधर मैं रख के तो लिंक अपने पेज पे शेयर कर दूंगा, तो जिसको ज़रूरत होगी वो उस लिंक से परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ डिस्ट्रीब्यूटर से भी बात चल रही है, तो शायद नेशनल बुक फाउंडेशन से भी उनकी आउटलेट्स पे भी अवेलेबल हों, और किसी और डिस्ट्रीब्यूटर से भी अगर मेरा होता है कोई एग्रीमेंट, तो वो भी मैं लिख दूंगा। लेकिन मेरा ख्याल है ऑनलाइन जो लोग हैं उनको शायद बड़ा कन्वीनियंट होगा कि वो उधर दराज पे की ऐप पे क्लिक करके, लिंक पे क्लिक करके वो खरीद सके। इंडिया में भी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो अभी तक तो मुझे कोई सिलसिला मिला नहीं ऐसा। मैं कोशिश करता रहूँगा, अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला उधर का हुआ तो वो भी करेंगे इंशाल्लाह। जी। जी जी ज़ारा, शायरी मेरा ख्याल है ही मुशाहिदे और तजुर्बे का नाम है। जो शख्स गहराई से मुशाहिदा और तजुर्बे का जो निचोड़ है वो नहीं हासिल करता, उसके लिए मेरा ख्याल है शायरी करना मुश्किल काम होता है। तो वैसे तो शायरी मेरे ख्याल में, जिस तरह मैंने जब शुरू की थी तो मैंने कोई ख़ास इरादा नहीं था, ना मेरी कोई ट्रेनिंग थी, ना मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड लिटरेचर से रिलेटेड था। लेकिन बस अल्लाह की देन है, तो बस मैंने ये काम किया कि मैंने छोड़ा नहीं इसको। तो वो मेरे जो किताब का इब्तदाइया है वो भी कुछ इसी तरह ही है कि पेशे से एक इंजीनियर और रूह से एक शायर। ये है मेरा मुख्तसर और जामे तारुफ। तो उसमें फिर मैंने यही लिखा है कि यानी काफ़ी सफ़र रहा ज़िंदगी में, लेकिन शायरी हमेशा जो है वो मेरी हम सफ़र रही, और करता रहा। तो इसमें यह भी एक्सपीरियंस, ज़िंदगी के साथ साथ इंसान सीखता भी है। मैंने एक और बात की थी पहले कि हर चीज़ को देखने का अंदाज भी बदल जाता है ज़िंदगी के साथ साथ। तो एक ही चीज़ पहले कुछ और मतलब रखती है, और ज़िंदगी के साथ साथ मुख्तलिफ आपके तजुर्बात के बाद वो उसका मतलब तब्दील हो जाता है, मुख्तलिफ हो जाता है। जी ज़की, फुल पोइट्री जी मैंने अभी अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं लिखता हूँ बहुत ज़्यादा। यानी मैं तकरीबन रोज़ ही मैं कुछ ना कुछ लिखता हूँ। तो उसमें जो है जी जी नसरीन, आप याद रहेगा जी। बहुत शुक्रिया। जी अच्छा। तो लिखता रहता हूँ। तो मैंने ये फिर अपना रखा था तरीका कि मैं डॉक्यूमेंट करता रहा, जैसे जैसे मैं उसको शायरी अपलोड करता रहा सोशल मीडिया पे, तो उसे डॉक्यूमेंट करता रहा। तो उसका ये फ़ायदा हुआ कि बाद में मुझे बुक कंपाइल करने में बहुत आसानी है। तो मैंने तकरीबन अपनी जो सोशल मीडिया पे 235 कलाम अपलोड जब किए थे, उस वक्त मैंने अपनी बुक फाइनलाइज की थी। तो वो सारे 235 कलाम उस बुक का हिस्सा होंगे। उसके बाद भी मैं अभी तकरीबन महीना डेढ़ पहले मैंने ये फाइनलाइज की थी। तो लेकिन उसके बाद मैं
और कलाम तकरीबन को 30-40 कलाम और अपलोड कर चुका हूँ, जो इंशाल्लाह फिर दूसरी किताब का हिस्सा होंगे। तो अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। किताब भी उम्मीद है कि पसंद आएगी लोगों को। तो बस उसकी अब क्योंकि डिज़ाइनिंग का काम भी मैं खुद ही शुरू किया वह सोशल मीडिया मैनेजमेंट के थ्रू सीख के, तो अब उसका भी बुक टाइटल वगैरह वो भी डिज़ाइन किया है। तो कोशिश यही है कि अच्छी चीज़ मिले, ऐसी चीज़ जो लोगों को पढ़ने में भी मज़ा आए और हाथ में थामने में भी मज़ा आए, चीज़ खूबसूरत हो और बुक रैक में पड़ी भी अच्छी लगे। तो देखें अब इंशाल्लाह, उम्मीद तो है कि चीज़ अच्छी निकलेगी। जी जी एक और गज़ल फिर आपके खिदमत में पेश करता हूँ। जी आकिब जी, सलाम जी, ठीक, उम्मीद है कि ठीक होंगे आप। जी ये सुनाता हूँ जी गज़ल। जितना है हक से मंतके जाहिल का फासला, जितना है हक से मंतके जाहिल का फासला, है हल से वही मेरे मसाइल का फासला, है हल से वही मेरे मसाइल का फासला। जितना है हक से मंतके जाहिल का फासला, है हक हल से वही मेरे मसाइल का फासला। रास्ता भले हो ठीक अगर सिमत हो गलत, रास्ता भले हो ठीक अगर सिमत हो गलत, बढ़ता ही चला जाए है मंजिल का फासला। यानी रास्ता तो वही होता है ए से बी। अगर आपने ए से बी जाना है और आप बी से ए वाली डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे तो आप मंजिल पे नहीं पहुंच सकते, बल्कि मंजिल से दूर होते जाएंगे। तो ज़रूरी है कि सिर्फ रास्ता ठीक ना हो, बल्कि आपकी जो है सिमत भी ठीक हो, डायरेक्शन भी ठीक हो। तो इसको आप ऑब्वियसली तशबीह दे सकते हैं कंस्ट्रक्टिव उसमें पहलू में। रास्ता भले हो ठीक अगर सिमत हो गलत, बढ़ता ही चला जाए है मंजिल का फासला। मेरी अना से उतनी मसाफत है इश्क की, मेरी अना से उतनी मसाफत है इश्क की, जितना मेरे दिमाग से है दिल का फासला। मैंने पहले भी अर्ज की थी एक दफ़ा के जब मैं मैट्रिक एफएससी में था तो उस वक़्त इंग्लिश लिटरेचर जो था उस ज़माने का, उसमें वो जो दिल और दिमाग की कशमकश, उस पर काफ़ी उनका उस लिटरेचर का जोर था। तो उस ज़माने में इंग्लिश गाने जो सुनते थे उसमें भी वो एक बल्कि क्रिस रीबर्ग का गाना था द क्लासिकल डायलेमा बिटवीन द हेड एंड द हार्ट, वो शायद उसका असर है उस ज़माने के लिटरेचर का कि ये पहलू भी मेरी शायरी में वक्तन फ़वक्तन आता रहता है। तो उसी पस मंज़र में है कि मेरी अना से उतनी मसाफत है इश्क की, जितना मेरे दिमाग से है दिल का फासला। जितना कठिन हो रास्ता मंजिल लगे बईद, जितना कठिन हो रास्ता मंजिल लगे बईद, जैसे लगे तूफान में साहिल का फासला, जैसे लगे तूफान में साहिल का फासला। जितना कठिन हो रास्ता मंजिल लगे बईद, जैसे लगे तूफान में साहिल का फासला। फैसल यही रहा है तेरा तूल बसारत, फैसल यही रहा है तेरा तूल बसारत, आंखों से जितना गाल के है दिल का फासला। फैसल यही रहा है, ये काफ़ी रोमांटिक किस्म का शेर है कि जो है ना फैसल यही रहा है तेरा तूल बसारत, आंखों से जितना गाल के है दिल का फासला।
जितना है हक से मंतके जाहिल का फासला, है हक हल से वही मेरे मसाइल का फासला। जी जी दीपिका सिंधु, थैंक यू वेरी मच जी। जी रिजवान, बहुत शुक्रिया, आके बहुत शुक्रिया। ज़की, अल्फाज मुश्किल हैं किताब में। तो किताब में यार वही मेरा कलाम है जो सोशल मीडिया पे है, लेकिन एक बड़ा अच्छा हल है आजकल। अब तो सोशल मीडिया यानी जो इंटरनेट है उसकी वजह से कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा, बल्कि काफ़ी सारे पेजेस हैं जो उर्दू लुगत या डिक्शनरी के हैं, तो उसमें आप बड़ी आसानी से मुश्किल कोई अगर लफ्ज़ मिलता है तो इवन आप रोमन में भी लिखें तो रोमन उर्दू में भी लिखेंगे तो शायद उसका आपको मिल जाएगा मतलब और डिटेल। तो अभी तो इतना मसला नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी बेशतर शायरी आम फहम हो लोगों की, ज़्यादातर लोगों की समझ में आ सके। लेकिन कभी कभी ये कि खूबसूरती के लिए मुश्किल अल्फाज भी चलते हैं, लेकिन ये है कि इतनी ज़्यादा बड़ी उर्दू वोकेबलरी है नहीं कि हमें शायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चाहें तो साथ साथ अगर मुश्किल अल्फाज का तर्जुमे देखते रहें तो कुछ अर्से में मेरा ख्याल है आप आराम से समझ सकेंगे ज़्यादातर शायरी। जी जी सबका बहुत शुक्रिया जी, सब ने बहुत तारीफ की है। जी जी नसरीन, आपका भी शुक्रिया तारीफ का। और जी हाँ जी, मॉडर्न शायरी मेरी शायरी शायद पेश करने का अंदाज थोड़ा मॉडर्न होगा, थोड़ा सोशल मीडिया से ऑब्वियसली वैसे ही थोड़ा सा मॉडर्न टच आ जाता है। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि मेरी शायरी की इंस्पिरेशन जो है वो गालिब के दौर के शायरों से है। बहुत सी शायरी मेरी उस ज़माने के की शायरी से मिलती जुलती है, क्योंकि नए दौर की शायरी तो मेरा ख्याल है कुछ अरसे से हमने कुछ अमेजिंग या आउटस्टैंडिंग बहुत कम ही सुनने को मिला। लेकिन ये है कि अल्लाह करे कि उर्दू की तरवीज जारी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरफ आएँ और बेहतर से बेहतर लिखते जाएं। जी फाखरा, पंजाबी मुझे ढूंढनी पड़ेगी। मैं अभी कोशिश करता हूँ, एक थी मेरी लेकिन अभी ढूंढना थोड़ा सा उसमें मुझे मुश्किल आ सकती है। मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ, अगर मिलती है तो ज़रूर। के वक्त में कोई किसी भी हाँ जी, गूगल ने बड़ी हेल्प की, लेकिन गूगल ट्रांसलेट शायद मुश्किल अल्फाज की इतनी अच्छी ट्रांसलेशन ना कर सके। करता तो है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो उर्दू से इंग्लिश या उर्दू से सलीस उर्दू में करना मेरा ख्याल है ज़रा ज़्यादा मुश्किल होगा गूगल के लिए। तो उसके लिए मेरा ख्याल है आप उर्दू डिक्शनरी सर्च कर लेंगे सिंपल उसको, तो मिल जाएगी कोई ना कोई अच्छी। जी ओके, लास्ट टाइम पता नहीं मैं कौन कौन सी नज़में सुना चुका था, तो अभी एक नज़म
अब मुझे ढूंढनी पड़ेगी। ये एक छोटी सी गज़ल है, 3 अशआर की है, सुनाता हूँ। दिल को तोड़ो मगर इतना कि मैं समेट सकूं, दिल को तोड़ो मगर इतना कि मैं समेट सकूं, टुकड़े इतने हों कि दामन में सब लपेट सकूं, टुकड़े इतने हों कि दामन में सब लपेट सकूं, दिल को तोड़ो मगर इतना कि मैं समेट सकूं, टुकड़े इतने हों कि दामन में सब लपेट सकूं। जहान इश्क है एक आहो अश्क की दुनिया, जहान इश्क है एक आहो अश्क की दुनिया, बिस्तरे खार में पे कैसे मैं हंस के लेट सकूं। जहान इश्क है एक आहो अश्क की दुनिया, बिस्तरे खार पे कैसे मैं हंस के लेट सकूं। दिल की कुछ धड़कनें बची हैं और कुछ सांसें, दिल की कुछ धड़कनें बची हैं और कुछ सांसें, नहीं कुछ और है तेरी नज़र जो भेंट सकूं, नहीं कुछ और है तेरी नज़र जो भेंट सकूं, दिल को तोड़ो मगर इतना कि मैं समेट सकूं, टुकड़े इतने हों कि दामन में सब लपेट सकूं। जी जी ज़रा मेरा ख्याल है मैं मिसअंडरस्टैंड कर गया था, क्योंकि वो गूगल ट्रांसलेट की एप्लीकेशन भी आती है, तो आप अगर गूगल पर डिक्शनरी की बात कर रही थी तो ठीक है जी, माजरत, मैं गूगल ट्रांसलेट की तरफ ले गया था बात को। बहरहाल द पॉइंट वॉज के मुश्किल उर्दू अल्फाज जो जितना मुश्किल पहले था, मेरा ख्याल है उतना मुश्किल नहीं है उस प्रॉब्लम को हल करना। तो जी जी निदा शुक्रिया जी, और रिजवान आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया। अच्छा जी फ़ाखरा आपका भी शुक्रिया। एक मुनीर नियाज़ी साहब की नज़म थी, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, तो मैंने उसको जहन में रख के तो नहीं लिखी थी, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि मुझे पर्सनली ख़ुद बहुत पसंद है वो कलाम, तो शायद उसी से इंस्पायर हो के मैंने लिखा था एक, मुझे याद नहीं कि पिछली दफ़ा मैंने आपको वो सुनाया था कि नहीं। अगर सुना दिया होगा और आपको याद हो तो फिर बताया जाएगा, कुछ और किसी और चीज़ पे चले जाएंगे। तो हाँ ये है जी, मुझे कुछ देर तो लगेगी अभी। पता नहीं, अब आपको अगर याद है तो बताया जाएगा कि सुनी हुई है कि नहीं। मुझे कुछ देर तो लगेगी अभी, नए इस दौर को समझने में, बदले इस तौर को समझने में, मुझे कुछ देर तो लगेगी अभी। नए इस दौर को समझने में, बदले इस तौर को समझने में, मुझे कुछ देर तो लगेगी अभी। दिल के मेहमान नए चुनने में, दिल के मेहमान नए चुनने में, और कुछ ख्वाब नए बुनने में, और कुछ ख्वाब नए बुनने में, मुझे कुछ देर तो लगेगी अभी। दिल की दस्तक पे कान धरने में, दिल की दस्तक पे कान धरने में, जहन को फिर से राम करने में, मुझे कुछ देर तो लगेगी अभी। तिनका तिनका समेट लाने में, तिनका तिनका समेट लाने में, एक नया आशियां बनाने में, मुझे कुछ देर तो लगेगी अभी। जिंदगी रंग फिर जिंदगी में भरने में, रंग फिर जिंदगी में भरने में, नए अंदाज में संवरने में, रंग फिर जिंदगी में भरने में, नए अंदाज में संवरने में, मुझे कुछ देर तो लगेगी अभी।
मुझे कुछ देर तो लगेगी अभी। जी जी निधि, शुक्रिया जी आपका बहुत। ज़ारा आपकी फेवरेट है ये जी, बहुत शुक्रिया। निदा आपका भी शुक्रिया। अब्दुल समद बहुत शुक्रिया जी। जी तरन्नुम दिलनशी अंदाज़ बयान, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। फातिमा जी ज्वाइन करने का शुक्रिया और बहुत शुक्रिया दाद का। जी निदा शहनाज, नेक्स्ट टाइम फारसी भी पोइट्री। थैंक यू इमरान, इमरान ने भी ज्वाइन किया, ज्वाइन करने का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया दाद का। इंजीनियर अकरम साहब जी बहुत शुक्रिया दाद का जी। अच्छा जी, हाँ हाँ। अब एक ये है गज़ल, ये काफ़ी पुरानी, जिस तरह वो मैंने लास्ट टाइम एक नज़म सुनाई थी जो शुरू के दिनों की थी, ये भी उसी ज़माने, उस उतना पुरानी नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी। तो मैंने इसको कुछ बेहतरी की थी, इसमें कुछ एडिशंस की थी, तो उसके बाद ये अब इंशाल्लाह मेरी बुक का भी हिस्सा होगी। सोशल मीडिया पे भी मैंने कुछ काफ़ी पहले, मेरे ख्याल है नवंबर या दिसंबर में अपलोड की थी। ये सुनाता हूँ जी। संगे वहशत जो गिरा, टूट गए आशिकी के ख्वाब। संगे वहशत जो गिरा, टूट गए आशिकी के ख्वाब। बहरे जुल्मत में कहीं डूब गए रोशनी के ख्वाब। बहरे जुल्मत में कहीं डूब गए रोशनी के ख्वाब। कदम उठते नहीं हैं आब लापा, इस कदर हूं मैं। कदम उठते नहीं हैं आब लापा, इस कदर हूं मैं। बहुत महंगे पड़े हैं मुझको रहे रेशमी के ख्वाब। बहुत महंगे पड़े हैं मुझको रहे रेशमी के ख्वाब। जिनको समझ ना आया उनके लिए, आबला पा का मतलब होता है, आबला कहते हैं छाले को, और पाँव को कहते हैं, तो पाँव पे जब छाले हो तो उसे आबला पा कहते हैं। तो कदम उठते नहीं हैं आबला पा, इस कदर हूं मैं। बहुत महंगे पड़े हैं मुझको रहे रेशमी के ख्वाब। गुलों का रास्ता समझा जिसे पुरखार वो पाया। गुलों का रास्ता समझा जिसे पुरखार वो पाया। हैं कितने मुख्तलिफ ये ज़िंदगी और ज़िंदगी के ख्वाब। हैं कितने मुख्तलिफ ये ज़िंदगी और ज़िंदगी के ख्वाब। है मेरी ज़िंदगी का कुल असासा आरज़ू तेरी। है मेरी ज़िंदगी का कुल असासा आरज़ू तेरी। तेरी उम्मीद तेरी आस तेरी तशनगी के ख्वाब। तेरी उम्मीद तेरी आस तेरी तशनगी के ख्वाब। तुम्हें ही देखता हूँ नींद की आगोश में जाकर। तुम्हें ही देखता हूँ नींद की आगोश में जाकर। नहीं होते हैं ऐसे खूबसूरत हर किसी के ख्वाब। नहीं होते हैं ऐसे खूबसूरत हर किसी के ख्वाब। संगे वहशत जो गिरा, टूट गए आशिकी के ख्वाब। बहरे जुल्मत में कहीं डूब गए रोशनी के ख्वाब। जी जी निदा अकरम साहब, ज़ारा, निदा, सिमरन, अब्दुल समद, सबका जी बहुत शुक्रिया जी। तारीफ़ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी। हाँ हाँ, अब एक नज़म सुनाई थी तो एक और हो जाए फिर एक और।
ये तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आया, ये नज़म का अनुमान है। तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आया, जी, तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आया। जबी पे ना मेरी कोई शिकन था, ना मेरे अश्क आंखों से रवां थे। जबी पे ना मेरी कोई शिकन था, ना मेरे अश्क आंखों से रवां थे। मेरे गालों पे थीं जितनी लकीरें, वो बहते आंसुओं के सब निशान थे। मेरे गालों पे थीं जितनी लकीरें, वो बहते आंसुओं के सब निशान थे। तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आया, तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आया। छुपा रखे थे दिल में राज जितने, छुपा रखे थे दिल में राज जितने, वो सारे मेरी आंखों से अयां थे। छुपा रखे थे दिल में राज जितने, वो सारे मेरी आंखों से अयां थे। मेरे चेहरे पे थी मुस्कान लेकिन, मेरे चेहरे पे थी मुस्कान लेकिन, मेरे सब दर्द आंखों से बयां थे। मेरे चेहरे पे थी मुस्कान लेकिन, मेरे सब दर्द आंखों से बयां थे। तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आया, तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आया। मेरा पैकर चटाने पुरसकूं था, मेरा पैकर चटाने पुरसकूं था, तो दिल में फट रहे आतिश फिशां थे। मेरा पैकर चटाने पुरसकूं था, तो दिल में फट रहे आतिश फिशां थे। मेरा चेहरा मेरा लहजा मिसाले इत्मिना था, मेरा लहजा मिसाले इत्मिना था, मेरे अल्फाज लेकिन सब धुआं थे। मेरा लहजा मिसाले इत्मिना था, मेरे अल्फाज लेकिन सब धुआं थे। तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आया, तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आया। हमारे बीच थी मीलों की दूरी, हमारे बीच थी मीलों की दूरी, मैं धरती था अगर तुम आसमां थे। मैं धरती था अगर तुम आसमां थे, था मेरा आशियां जुल्मत में डूबा, था मेरा आशियां जुल्मत में डूबा, अबर के लाख पर्दे दरमियां थे, अबर के लाख पर्दे दरमियां थे। तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आया, तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आया। बदन के घाव सारे भर चुके थे, जख्म बातिन के तो सारे जवां थे। बदन के घाव सारे भर चुके थे, जख्म बातिन के तो सारे जवां थे। जो दिल में मेरा शबीहे आसमां था, जो दिल मेरा शबीहे आसमां था, जख्म दिल पे बसूरत कहकशां थे। तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आया, तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आया। दीवारें महल की ऊंची थी मेरी, सॉरी दोबारा पढ़ता हूं। दीवारें महल की ऊंची थी तेरे, जहां आसूदगी थी तुम वहां थे। दीवारें महल की ऊंची थी तेरे, जहां आसूदगी थी तुम वहां थे। थी खंडर हो चुकी बस्ती हमारी, और जुल्मत में डूबे आशियां थे। थी खंडर हो चुकी बस्ती हमारी, और जुल्मत में डूबे आशियां थे। तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आया, तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आया। जी, काफी तवील नज़म थी तो हाँ, तो बहरहाल जी,
जी हैदर ख्वाजा, ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया और इतनी सारी वाह वाह का भी शुक्रिया। जी निदा, आपका भी शुक्रिया। जी ज़ारा, जी हाँ जी, मुझे भी ये लाइन बहुत पसंद है जी, मेरे अल्फाज लेकिन सब धुआं थे। जी अमीर मुंतज़िर मेहदी जी, ज्वाइन करने का शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया तारीफ का। आ, जी एक मिसरा तरन्नुम साहिबा ने किया, दूसरा जो है वो ज़ारा ने, कि मेरा लहजा मिसाल इत्मीना था, मेरे अल्फाज लेकिन सब धुआं थे। जी बहुत शुक्रिया जी, सबकी तारीफ का। ज़की आपका भी शुक्रिया। असदुल्ला सलीम जी, ज्वाइन करने का शुक्रिया जी, तारीफ का भी शुक्रिया। जी जी बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, अब हमारे पास 1 मिनट हैं, और तो एक ये थोड़ी, अब थोड़ा ज़रा पहले मेरा ख्याल है थोड़ा माहौल जो है उदास हो गया वो नज़म के बाद, तो अभी कुछ माहौल को बेहतर करते हैं, ये गज़ल सुनाता हूँ। जी सरूरे वस्ल में कुछ इस कदर पुरजोश हो जाओ, सरूरे वस्ल में कुछ इस कदर पुरजोश हो जाओ, मिलो तुम और मेरी ज़ीनत आगोश हो जाओ, मिलो तुम और मेरी ज़ीनत आगोश हो जाओ। सरूरे वस्ल में कुछ इस कदर पुरजोश हो जाओ, मिलो तुम और मेरी ज़ीनत आगोश हो जाओ। है जब बेकार पाया मैं कशी को छोड़ डाला है जब बेकार पाया मैं कशी को छोड़ डाला है, तेरा गम कम नहीं होता अगर मदहोश हो जाओ, तेरा गम कम नहीं होता अगर मदहोश हो जाओ। मोहब्बत की सभी बातें फ़कत महबूब से करना, मोहब्बत की सभी बातें फ़कत महबूब से करना, जो दिल की बात करना हो ज़रा सरगोश हो जाओ, जो दिल की बात करना हो ज़रा सरगोश हो जाओ। अभी कुछ देर है मेरा मसीहा मेरे पहलू में, अभी कुछ देर है मेरा मसीहा मेरे पहलू में, मेरे रंजो अलम कुछ देर को रूपोश हो जाओ, मेरे रंजो अलम कुछ देर को रूपोश हो जाओ। अगर हिम्मत करो तो इश्क का इजहार हो पाए, अगर हिम्मत करो तो इश्क का इजहार हो पाए, ये क्या के हुस्न के आगे फ़कत बेहोश हो जाओ, ये क्या के हुस्न के आगे फ़कत बेहोश हो जाओ। ना इस बस्ती में तेरी बात को समझे कोई फैसल, ना इस बस्ती में तेरी बात को समझे कोई फैसल, तो कुछ कहने से बेहतर है यहाँ खामोश हो जाओ, तो कुछ कहने से बेहतर है यहाँ खामोश हो जाओ। सरूरे वस्ल में कुछ इस कदर पुरजोश हो जाओ, मिलो तुम और मेरी ज़ीनत आगोश हो जाओ। जी जी ज़की, बहुत शुक्रिया जी। तरन्नुम आपका भी शुक्रिया, फिरदौस आपका भी शुक्रिया। असदुल्ला सलीम जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। जिनेर अकरम साहब जी, आपका भी शुक्रिया। हाँ, आज वाली गज़ल, अच्छा जी, जी ज़रूर। आज की गज़ल बहुत लोगों ने तारीफ़ की, वो मुझे एक्चुअली मेरा मसला ये कि मैं ना, बताया था शायद मैंने पहले भी, कि मैं नेचर वाइज बड़ा
कंपेटिटिव आदमी हूँ जो चैलेंजेस बड़े शौक से एक्सेप्ट करता है। तो मुझे परसों किसी ने गुड मॉर्निंग लिखा था, सुबह खैर लिखा था, तो मैंने जवाब में सुबह खैर लिखा था। तो उन्होंने साहब ने आगे से ही कहा था कि आपको कोई शायराना तरीके से सुबह खैर कहना चाहिए। तो उनकी बात मैं कुछ दिल पे ले गया, तो फिर कल ही मैंने ये पूरी गज़ल लिख दी जो आज मैंने फिर पोस्ट की। ये मैं सुनाता हूँ। उन्वान भी मैंने पहले बोला था, गज़ल का उन्वान नहीं था, सिर्फ सोशल मीडिया के लिए मैं उन्वान रखता हूँ। बुक में जो है मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए पहला मिसरा जो है वो उससे टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाए। तो बहरहाल ये सुनाता हूँ आपको। हो वक्त सहर का शर्की कवाड़ खोलूं मैं, हो वक्त सहर का शर्की कवाड़ खोलूं मैं। शर्की का मतलब जो मशरिक को फेस कर रहे हो, और कवाड़ खिड़की को या दरवाजे को कहते हैं, तो खिड़की का यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया कि हो वक्त सहर का शर्की कवाड़ खोलूं मैं, आंख तेरी खुले सुबह बखैर बोलूं मैं। हो वक्त सहर का शर्की कवाड़ खोलूं मैं, आंख तेरी खुले सुबह बखैर बोलूं मैं। इसी डर से न लगी आंख एक मुद्दत से, इसी डर से न लगी आंख एक मुद्दत से, तू आके लौट ना जाए कहीं जो सोलूं मैं, तू आके लौट ना जाए कहीं जो सोलूं मैं। गोहूं रुसवाई पे अपनी मैं रोया खूब मगर, गोहूं रुसवाई पे अपनी मैं रोया खूब मगर, अश्क इतने नहीं दामन का दाग धो लूं मैं, अश्क इतने नहीं दामन का दाग धो लूं मैं। सबब ज़बां के बहुत कुछ गवा के सीखा है, सबब ज़बां के बहुत कुछ गवा के सीखा है, बात करने से कबल लफ्ज़ सभी तोलूं मैं, सबब ज़बां के बहुत कुछ गवा के सीखा है, बात करने से कबल लफ्ज़ सभी तोलूं मैं। सजाए साख्ता मुस्कान हूँ उगता बैठा, सजाए साख्ता मुस्कान हूँ उगता बैठा, दिल है चाहे कि तेरे सामने तो रो लूं मैं, दिल है चाहे कि तेरे सामने तो रो लूं मैं। मेरे नज़दीक तेरा साथ है मेरी मंजिल, मेरे नज़दीक तेरा साथ है मेरी मंजिल, चुने जो रास्ता तू संग तेरे हो लूं मैं, चुने जो रास्ता तू संग तेरे हो लूं मैं। ये आखिरी शेर मुझे बहुत पसंद आया था, असले कलाम मेरी नज़र में है। अभी शायद हो तेरे प्यार की रमक बाकी, अभी शायद हो तेरे प्यार की रमक बाकी, एक पल ठहर जा दिल को ज़रा टटोलूं मैं, एक पल ठहर जा दिल को ज़रा टटोलूं मैं। हो वक्त सहर का शर्की कवाड़ खोलूं मैं, आंख तेरी खुले सुबह बखैर बोलूं मैं। जी, तो एक वो कभी कभी होता है कि ये जो एक लफ्ज़ जो है ना वो जिस तरह ये पिछली मैंने आपको गज़ल सुनाई थी जिसमें था कि मिलो तुम और मेरी जीनत आगोश हो जाओ, तो मैंने ये लफ्ज़ जीनत आगोश कहीं पढ़ा था, तो उससे बस वो पूरा कलाम। और ये मुझे जिन साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि सुबह बखैर शायराना अंदाज में बोलना चाहिए, तो उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से मैंने ये सारा कलाम लिखा। तो लेकिन ये कि इट वाज फन, मज़ा आता है इस तरह का काम करके कुछ। तो उम्मीद है पसंद आया होगा जी आप सबको।
जी यकीनन पसंद है। बहुत शुक्रिया सबका। जी मनोज विवेक साहब ज्वाइन करने का शुक्रिया। सॉरी यार मैं ना हिंदी पढ़ नहीं सकता, तो काइंडली अगर आप इसको इधर कोई ट्रांसलेशन है तो लेट्स सी। वेरी नाइस वर्ड, थैंक यू वेरी मच जी, पढ़ लिया मैंने। देखे ना इंटरनेट का फ़ायदा, अभी मैंने हिंदी ट्रांसलेट करके हिंदी भी पढ़ ली, तो मुश्किल उर्दू तो पढ़ सकते हैं लोग। तो हर थर्सडे 9:30 पर पाकिस्तानी टाइम। इत्तेफाक से पिछली दफ़ा भी थर्सडे को होता है, इस दफ़ा मैंने थर्सडे को इसलिए किया था कि कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि हफ्ते में आप 2 प्रोग्राम करें, तो मैंने कहा चलो एक थर्सडे को करते हैं, अगर फिर मौका मिला तो फिर संडे को शायद फिर एक और रख लेंगे। तो लेट्स सी क्या बनता है। जी जी समीना साहब बहुत शुक्रिया जी। जी निदा ज़रूर, अल्लाह करे कि हमारे मुल्कों के हालात बेहतर हों, तो क्यों नहीं, बड़ा अच्छा होगा। मेरे जी बहुत फॉलोइंग है उधर से, आपकी तरह के बहुत सारे लोग हैं जो बहुत हौसला अफजाई करते हैं, तो मेरे लिए जी इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी कि वहाँ विज़िट करो। तो अल्लाह करे, दुआ है कि हालात बेहतर हों, तो क्यों नहीं। जी ज़रीन वालेकुम अस्सलाम। जी जी बिलाल जी, जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का और ज्वाइन करने का जी। जी मेरा ख्याल है टाइम ऑलरेडी ऊपर हो गया है, बस बोलते बोलते पता नहीं चला, तो अब मेरा ख्याल है ख़त्म करें, तो इंशाल्लाह फिर कोशिश करूँगा कि इमोशंस को फील करते हो। जी गीता, देखें मैं ना खुद को मजबूर नहीं करता शायरी करने के लिए, बढ़िया नेचुरली आता है मेरे, और अगर नेचुरली आती है चीज़ तो इसका मतलब है कि वो एग्जिस्ट करती है अंदर कहीं। तो तो यकीनन वो इमोशन जज्बात जो हैं वो अंदर होते हैं, और मैंने पहले भी कहा था कि अल्लाह का बड़ा करम होता है फ़नकार लोगों पे कि उनके पास एक रास्ता होता है अपने जज्बात के, इमोशंस को एक फिज़िकल शक्ल देने का और लोगों के सामने पेश करने का, वो चाहे स्कल्प्टर हो या पेंटर हो या शायर हो या नसर निगार हो, कहानी लिखने वाला, जो जो भी फनकार हो, एक उसके पास अपने अपने जज्बात और एहसासात को दुनिया के सामने पेश करने के लिए आउटलेट होती। तो मेरा ख्याल है, मुझे अपना तो मेरा ये है कि मैं कम गो हूँ बहुत, यानी मैं ज़्यादा बात नहीं करता, तो शायद वो सारी बातें जो होती हैं अंदर वो इस शक्ल में आती हैं भाई। तो एनीवे अल्लाह का करम है जी, और दुआ है कि अल्लाह जो है सबको हिफ्ज़-ओ मान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो इंशाल्लाह फिर अगली दफ़ा मुलाकात होती है, तो तकरीबन घंटा ही लग गया आज पूरा, तो मेरा ख्याल है अगली दफ़ा टाइम भी बढ़ा सकते हैं। तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि एक बहुत है प्रोग्राम हफ्ते में या दो मैं कमिट नहीं कर सकूँगा क्योंकि मसरूफियात होती हैं। एक तो करता ही हूँ, इंशाल्लाह जारी रहेगा, लेकिन जब भी मौका मिलेगा तो दूसरा भी हम कर लेंगे। लेकिन आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, एक तो प्रोग्राम के वक्त के लिहाज के कितना होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, हफ्ते में एक बहुत है या अगर 2 का वक्त मिले तो 2 भी कर लें। तो बाकी इंशाल्लाह किताब का टाइमलाइन आपको दे दूंगा जैसे मुझे मिलेगा, और फिर लिंक मैं सोशल मीडिया पे शेयर कर दूंगा, तो जिन्होंने भी ऑर्डर करनी है वो वहाँ से कर सकेंगे। तो ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा,
और खुश रहें, अपने लव्ड वंस को सबको खुश रखें, दोस्तों को, रिश्तेदारों को। अल्लाह सबको दिल आज़ारी से महफूज रखे और सब खुश खुरम रहें। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफ़िज़।